हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश है और आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे। यानी कि आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में फुल ही डिटेल में जानने वाले हैं कि आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। हेडिंग डालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन की बात करें जनरली, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन होती है, चलिए लिख लेते हैं, द स्पीड, द ratio of speed of light in air or vacuum to the speed of light in any medium। That is, मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और इसको लिख सकते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम द बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी मीडियम में, वह कोई भी मीडियम हो, जैसे कि हम लेट कर लेते हैं ऊपर, ये एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, इसके ऊपर जो मीडियम है वो एयर है, यानी कि रेयर मीडियम ले लिया हमने। रेयर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है, हम बता चुके हैं पहले, जो खुला हो, यानी कि लाइट इजीली ट्रेवल करेगी। तो डेंसर मीडियम को नीचे वाटर, ये होगा डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली होता क्या है? ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो मीडियम के बारे में बताती है, यानी कि मीडियम को डिफाइन करती है कि किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या रही होगी। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कि हमने क्या करा, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग किसको, एक मीडियम को किसके रिस्पेक्ट में, किसी अदर मीडियम के रिस्पेक्ट में। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि इस मीडियम में कितनी स्पीड ऑफ लाइट रही होगी कंपेयर टू अदर। जैसे कि अगर जो हम एयर के रिस्पेक्ट में, बहुत ही अच्छी चीज है इसके अंदर, एयर के रिस्पेक्ट में अगर जो किसी मीडियम की में स्पीड ऑफ लाइट को देखते हैं, यानी कि एयर में कितनी स्पीड ऑफ लाइट रही टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में कितनी रही। तो अगर जो हम ऐसे कंपेयर करेंगे एयर के साथ में किसी मीडियम को रख के, तो उसी को बोलते हैं हम, इट इज ऑल्सो known as absolute रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि अगर जो हम किसी भी मीडियम को एयर के रिस्पेक्ट में अगर जो हम स्पीड ऑफ लाइट देखें तो हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतनी बात आप समझ कर चलिए आगे चलते हैं। वैसे जनरली जो स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और ये स्पीड ऑफ लाइट को डिफाइन करता है कि किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या रही होगी। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम रही होगी, क्यों, मॉलिक्यूल पास पास होंगे। जिस मीडियम की डेंसिटी कम रही होगी उसमें स्पीड ऑफ लाइट तेजी से पास करेगी, यानी कि वो रेयर मीडियम हो गया। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, यानी कि तेजी से पास कर जाती है लाइट। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, वाटर है। जनरली हम यूज तो वाटर करते हैं, वाटर बोलते रहते हैं लोग। तो वाटर हो गया, तो वाटर का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा होगा। अभी यहाँ पर अगर जो हम मेरठ में चेक करें तो टेम्परेचर नॉर्मल मिलेगा जनरली आपको। अगर जो गर्मियों में देखें तो जैसे दिवाली या होली के आसपास देखें तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो वहां पर देखोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसका
थोड़ा नॉर्मली होगा जो वाटर का होता है। लेकिन अगर जो आप कश्मीर में ले जाए उसी पानी को उठा करके उसी वाटर को कश्मीर ले जाए तो वो क्या होगा, बर्फ पड़ती है वहां तो वो जमने लग जाएगा, और वो जब वो जमेगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग के टेम्परेचर पर भी करता है। भाई आप ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हो, एक पानी लो उसको बॉइल करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाउन होगा। दूसरे ही केस में एक पानी लो उसको फ्रिज में रख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, सराउंडिंग्स पर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक किस पर, सराउंडिंग पर, और दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। सराउंडिंग वैसे तो हम टेम्परेचर ही बोलेंगे उसको, लेकिन वो हो गई आसपास की सराउंडिंग, एक होगा आपने यहीं बैठे बैठे टेम्परेचर को चेंज कर दिया, वो एक दूसरी बात हो गई। और जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है, ये तो हो गई वाटर में देख लिया हमने। अब भाई देखो गिलास लोगे उसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, डायमंड लोगे उसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी कि हर जो मटेरियल होता है तो उसका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और किस पर डिपेंड करता है, भाई वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चेक कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। अब वो जो अच्छी वेवलेंथ की लाइट डालोगे, पास कराओगे तो तेजी से पास होगी, है ना, और कम भी डालोगे तो कम पास होगी, यानी कि वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे देखते हैं, ये हो गई 10 तक की बात। अब जो 12th में चलता है वो देखो आगे, ये भी आता है 12th में, ऐसी बात नहीं है। आगे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, यानी कि एग्जाम में पूछ लेता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, C is equal to h nu. C is the speed of light, lambda is the wavelength of light, and mu is the frequency of light. ये है C का बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर तो किसी मीडियम में हो तो V होगी, कुछ डिफरेंट होगी। इसी तरीके से लैम्डा इन मीडियम, मीडियम में ले रहे हो, इसी तरीके से V। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज इन एनी मीडियम, ये हुआ एयर के लिए, अभी बताएंगे क्यों नहीं होगा। और अगर जो इस फॉर्मूले को हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, चलो इसको लिख के देखते हैं। म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि C, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम यानी कि V, यानी कि म्यू इज इक्वल टू C बाय V। आ गया, चेंज करो इसको, C इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर म्यू, यानी कि म्यू इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर बाय म्यू, और लैम्डा इन मीडियम ये वाला V, मीडियम म्यू। म्यू सेम होता है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर बाय लैम्डा इन मीडियम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आ गया। यानी कि अभी हमने बोला फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज व्हेन गोस फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो यहां पर क्या करते हैं, एयर से मीडियम में जा रहे हैं, किसी मीडियम में, यानी कि एयर में तो एक मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो, जब जाकर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगता है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट चेक करो एयर में, डिवाइड करो स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगेगा। तो इस केस में हमने बोला म्यू इन केस ऑफ, जब हमने एयर में रखा म्यू देखा हमने, तो स्पीड ऑफ लाइट जो थी हमारी, यानी म्यू जो था हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी थी म्यू, लेकिन हमने अदर मीडियम में चेक करा तो फिर से म्यू आ गई फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। अगर जो जनरली में देखा जाए तो म्यू जो होता है वो 1/t होता है, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय अ बॉडी और पार्टिकल और एनीथिंग, कुछ भी चीज हो, वो कितने साइकिल कंप्लीट करता है एक सेकंड के अंदर, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब हमने इसकी ये इसको नहीं रखा यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, भाई कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, तो कितने साइकिल कंप्लीट करता है एक सेकंड में, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ये होती है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, एक स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड जो लाइट होती है वो वेव की फॉर्म में चलती है,
एक लाइट 1 सेकंड के अंदर, 1 साइकिल कितना होगा, ये होगा हाफ साइकिल, ये होगा पूरा साइकिल, ये वाला, ये पूरा 1 साइकिल, यानी कि 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करती है, दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो अगर जो देखा जाए नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट, तो भाई एयर में देखा जाए तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट तेज होगी, यानी कि तेजी से ट्रेवल करेगी, तेजी ट्रेवल करेगी तो ज्यादा ऑक्सीलेशन, यानी कि ज्यादा साइकिल कंप्लीट करेगा एक तरीके से देखा जाए। और जब ज्यादा साइकिल मान लो 5 करे, लेकिन दूसरे ही केस में जैसे वो मीडियम में गई तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हुई, कम हुई, यानी कि अब क्या लगेगा उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा, और जब ज्यादा टाइम कवर लगेगा यानी कि इतने ही ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम, हम तो पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं ना, यानी कि यूनिट टाइम के अंदर ऑक्सीलेशन कम लेने चाहिए अब, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट मंदी होगी, आराम से चलेगी, अब आराम से चलेगी, यानी कि यहां पर इस केस में जब मीडियम में गए तो 2 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करेगा, ऐसा होना चाहिए था। तो फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट हो गई एक तरीके से देखा जाए, फिर भी सेम बोला, क्यों बोला भाई, ऐसा होता है जब हम एयर में गए, एयर में जा रहे हो, स्पीड ऑफ लाइट तेजी से आ रही है एयर में, मान लो ये एयर है ऊपर और ये कोई मीडियम है, जब स्पीड ऑफ लाइट तेजी से आ रही है तो इसके ऑक्सीलेशन जो थे ऐसे थे, तो एम्पलीट्यूड जो होते हैं ऑक्सीलेशन के, ये वाले एम्पलीट्यूड, ये पीक होती है एम्पलीट्यूड की, ये मैक्सिमम चलते हैं इन एयर में, लेकिन जैसे ही आप किसी मीडियम में जाते हैं, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये जो ऑक्सीलेशन होते हैं, ये एम्पलीट्यूड, ये छोटे हो जाते हैं, पहले इतने बड़े बड़े थे अब छोटे हो गए, यानी कि अब फिर से 1 सेकंड के अंदर वो कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट करेगा, 5, टाइम कम है तो ऑक्सीलेशन भी छोटे हो गए, है ना, यानी कि वेव भी छोटी हो गई, एम्पलीट्यूड छोटे छोटे हो गए, अब छोटे एम्पलीट्यूड वो कम समय में ज्यादा कंप्लीट कर लेगा, सीधी सी बात है, कम समय में अब कितने कंप्लीट करेगा, 5 करेगा दोबारा से, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, कितने ऑक्सीलेशन कंप्लीट करे थे पहले एयर में, 5, लेट अस कंसीडर, तो जैसे ही हम दूसरे मीडियम में आया तो एम्पलीट्यूड भी घट गया, स्पीड ऑफ लाइट घटने के साथ में उसके एम्पलीट्यूड छोटे होने लगे, जब एम्पलीट्यूड छोटे हुए तो उसके कारण क्या हुआ, यानी कि फिर से उतने ही ऑक्सीलेशन लेगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो ऑक्सीलेशन देखता है, नहीं कि एम्पलीट्यूड देखता है कि भाई छोटे हुए या बड़े हुए, उसको ऑक्सीलेशन से मतलब है पर्टिकुलर, यानी कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, यानी कि डिफाइन करा जाए तो कैसा करेंगे, द वेवलेंथ इन एयर, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ इन एयर टू द वेवलेंथ इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ, इसमें आ जाएगा वेवलेंथ के टर्म्स में। आगे देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यहीं से देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डायरेक्ट वो आपसे कभी नहीं पूछेगा लेकिन यूज बहुत ज्यादा होता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अभी तक हमने एयर के बारे में पढ़ा, एयर के रिस्पेक्ट में किसी अदर मीडियम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर रहे हैं, मान लो ऊपर कोई मीडियम है, एयर नहीं है, लो वाटर ले लिया, और नीचे गिलास है, यानी कि 2 अदर मीडियम होगा, अब एयर नहीं है कहीं भी, और जब एयर नहीं होती हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होता है, जब एयर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यानी कि एक एयर होना चाहिए दोनों मीडियम में से, तो हम बोलेंगे उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन एयर नहीं है, देखो वाटर हो गया, गिलास होगा, इस केस में जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अभी तक हम क्या चेक कर रहे थे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन अब दोनों मीडियम अलग अलग हो गए और इनके बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना है, किसका, गिलास का चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर के रिस्पेक्ट में, नीचे वाले का बोलते हैं गिलास का चेक करना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर के रिस्पेक्ट में। तो अब जो बोलेंगे हम, अब उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बोल करके क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करना है, कैसे करते हैं, अब भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या तो सीधा बोलो इसी की तरीके से, म्यू इज इक्वल टू v1, भाई अब c तो नहीं होगा, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर,
अब एयर नहीं है ऊपर, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम यानी कि v1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम v2। क्या था ये बोलो। दूसरा फॉर्मूला इसका उल्टा निकल करके आता है। भाई ये मीडियम को फर्स्ट बोला हमने, इसको सेकंड बोला, तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में गए, तो हम बोलेंगे नीचे से खोलते हैं μ2 बाय μ1। दूसरा ये होता है। अब इसका क्या मतलब है, अरे ऐसे ही क्यों खुलता है, ऐसे क्यों नहीं खुलता μ1 बाय μ2। अभी देखेंगे इसको भी। अब ये जो μ2 हो गया यानी कि ग्लास के लिए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब हमें यानी कि कहने का मतलब है हमें रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कब निकाल पाएंगे, जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता हो और डिवाइड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमें वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए होगा, यानी कि सबसे पहले जब हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करेंगे तो इस वाटर को हम एयर के रिस्पेक्ट में रखेंगे, एयर पर वाटर नीचे, यानी कि अब हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिल जाएगा। फिर हम इसको यानी कि μ2 को निकालने के लिए, μ1 की बात चल रही है ऊपर वाली की वाटर की, तो μ1 को निकालने के लिए हमें वाटर को एयर के रिस्पेक्ट में रख के इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना पड़ेगा, जब जाके हमें वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चलेगा, जिसको हम बोलते हैं μ1। इसी तरीके से μ2 निकालेंगे, गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है नीचे गिलास को रखो और एयर के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गेट करो, ऊपर एयर रखो नीचे गिलास, यानी कि जब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, यानी कि एक मीडियम से दूसरे में गए, एनीथिंग कोई सा मीडियम है, तो उल्टा खोलो μ2 बाय μ1, उल्टा क्यों खोलते हैं इसका भी अब बताएंगे। तो ऊपर वाला यानी कि सेकंड वाला जो मीडियम है उसको एयर के रिस्पेक्ट में रख के उसका रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। इसी तरीके से फर्स्ट वाले मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में रख के उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गेट करो। उसके बाद दोनों को डिवाइड करो और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा आपका। ये होता है जनरली एग्जाम के अंदर आपको ऐसा नहीं देगा भाई एयर के रिस्पेक्ट में निकाल लो, हम बता रहे हैं कि ऐसे निकालना होता है, ऐसे निकाला जाता है एग्जाम के अंदर, नहीं तो ये आएगा। ये तो बस आपके डेरिवेशंस के बीच में यूज होता है, फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना v1 by v2 और दूसरा v2 by v1, ये होता है। निकाला ऐसे जाता है, इसको अलग से एयर के रिस्पेक्ट में रखो, इसको अलग से एयर के रिस्पेक्ट में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, फिर इसका मिलेगा, दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद वैल्यू से जो वैल्यू आएगी वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होगी। ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देख लेते हैं इसमें आगे थोड़ा सा कि भाई ये μ2 by μ1 क्यों रखा। μ2 क्या बोला हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम यानी कि गिलास विद रिस्पेक्ट टू एयर चेक करते हैं, यानी कि इसको गिलास को एयर के रिस्पेक्ट में रखा, इसको हमने फर्स्ट मीडियम बोला, इसको सेकंड मीडियम बोला, अभी अपने लिए बोला, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे खोलोगे, 1 ऊपर आता है सेकंड नीचे, c ऊपर आता है सेकंड नीचे, भाई ये जो ऊपर होता है एयर, एयर स्पीड ऑफ लाइटिंग, स्पीड ऑफ लाइटिंग खोले इसको लेकर के पूरे को μ2, यानी कि हमने भाई ऊपर 1 तो नहीं है, लेकिन μ2 यानी कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कैसे खोलेंगे, c बाय सेकंड मीडियम का है तो v2 होगा। इसी तरीके से नीचे वाले का खोलो, c बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, यानी कि एयर इस वाले का निकालना है μ1 का, बाय 1 कौन सा है, वाटर, एयर के रिस्पेक्ट में रखा वाटर को, कैसे निकालोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी कि c बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर इस तो खुलेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ मीडियम, मीडियम कौन सा है, वाटर, इस बार तो कुछ डिफरेंट होगी वेलोसिटी, कितनी बोले 1, क्यों, क्योंकि फर्स्ट मीडियम वाटर था, c से c कैंसिल हो गया, इसके अंदर इसकी बाहर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये v1 ऊपर जाएगा बाय v2 आ गया, प्रूफ हो गया, यही वैल्यू थी यहां पर, ये वाली वैल्यू v1 बाय v2, यानी कि फॉर्मूला यही निकल के आ गया v1 बाय v2, यानी कि कोई भी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है और वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में खोलना है तो उसको उल्टा खोल दो,
नीचे वाले को ऊपर रखो, ऊपर वाले को नीचे रखो, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाओ, सॉल्व कर दो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो ये थी फुल डिटेल्ड वीडियो। किस किस पर डिपेंड करता है ये हम बीच में बता चुके। 4 पॉइंट होते हैं। एक तो नेचर पर डिपेंड करता है मीडियम के, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है लाइट के, थर्ड होगा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि आप क्या टेम्परेचर रख रहे हो, फिर सराउंडिंग्स के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि जो नेचर ऑफ सराउंडिंग जो मीडियम है भाई यहाँ पर हो तो ठंड कम है मेरठ में, तो वहां पर कश्मीर में जाओगे ठंड ज्यादा मिलेगी, मीडियम बदल रहा है ना, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, सराउंडिंग पर डिपेंड करता है। तो ये थी फुल डिटेल्ड वीडियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें अगर वीडियो अच्छा हो तो। ओके, थैंक यू।